तो ये रात जो आवारा कुत्ते आए हैं, लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा कुत्ते थे। इन्होंने 10-12 बकरियां थी जिनको मान लो सारी कोई ख़त्म जैसा ही कर दिया। उनमें 4-5 बकरियां जो तो ख़त्म हो चुकी हैं और बाकी की जो है मरने की कगार पे है। नहीं थी सर, बैठे थे, जगे हुए थे। उस टाइम जब कुत्तों ने हमला किया, 15-20 कुत्ते थे, हमला किया। जब मैं सीधा दीवार से कूद कर उनके पास गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, कुत्तों ने मेरे पे हमला किया। मैं कुत्तिਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਛਡਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਗਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਬਚਾਇਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। प्रशासन ने कोई सूझबूझ नहीं ली, न किसी समाज से भी नहीं ली। तो इस वजह से मान लो ये घटनाएं जो है बार बार होती रहती हैं। इस बार प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन ने एक्शन भी लिया है। मौके पे तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब ने तहसीलदार जी को और पटवारी जी को अवगत करवाया। तो पटवारी जी मौके पे पहुंच गए हैं, डॉक्टर साहब भी पहुंचते हैं। ये हड्डा रोड़ी यहाँ से हटानी चाहिए। कल को आज चल बकरियों का तो मुआवजा मिल जाएगा, और बंदों का कौन मुआवजा देने वाला है? बंदों का कोई मुआवजा नहीं है, ना ही कोई मोल है बंदों का। इसीलिए ये हमें हल होना चाहिए, ये हड्डा रोड़ी हटानी चाहिए। यहाँ यही चाहता हूँ भी ये एक तो अड्डा रोडी है जो यहाँ से दूर हो। आज तो ये पशुओं पे जो है कुत्ते अटैक कर रहे हैं, कल को किसी पुरुष या व्यक्ति या महिला पे भी कर सकते हैं। और इनके एक परिवार को जो है कुत्ते ने वास्तव में अटैक भी किया है। तो ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो, इसलिए प्रशासन है जो पूर्णतः ध्यान दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाड़ा फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 2 STR के गांव 1 STR की ढाणी में आज मैं पहुंचा हूं। आपको बता दूं, बीती रात सुबह 3 बजे 2 दर्जन से भी अधिक आवारा कुत्तों ने बकरियों को जो है वो शिकार बना लिया। एक गरीब परिवार के किसान की जो बकरियां थी और बकरी पालन कर अपना जो रोज़गार व आजीविका चला रहे थे, लेकिन आवारा कुत्तों ने जो है बकरियों को शिकार बनाया, जिसको लेकर आप देख सकते हैं इस समय ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, काफ़ी लोग इसमें मेरे साथ मौजूद है और 2 STR ग्राम पंचायत के समाज सेवी मोहनलाल जी डागला भी मौजूद है। जैसे ही घटना का पता चला तो प्रशासन की तरफ से पटवारी गुरमेल सिंह जी तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे और मामले का पूरा जायजा लिया। अब हम जानेंगे क्या है पूरा मामला और कितना नुकसान हुआ है। तो मोहनलाल जी, क्या कुछ घटना घटी है, किस प्रकार से है पूरा मामला? नमस्कार रमेश जी, ये रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है। जो अड्डा रोडी है बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण जो आवारा कुत्ते बार बार अटैक करते हैं। ये पहली बार जो है प्रशासन को अवगत करवाया हमने। ये इस तरह की घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। तो ये रात जो आवारा कुत्ते आए हैं, लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा कुत्ते थे। इन्होंने 10-12 बकरियां थी जिनको मान लो सारी कोई ख़त्म जैसा ही कर दिया। उनमें 4-5 बकरियां जो तो ख़त्म हो चुकी हैं और बाकी की जो है मरने की कगार पे है। तो मैं यही चाहता हूँ भी ये एक तो अड्डा रोडी है जो यहाँ से दूर हो। आज तो ये पशुओं पे जो है कुत्ते अटैक कर रहे हैं, कल को किसी पुरुष या व्यक्ति या महिला पे भी कर सकते हैं। और इनके एक परिवार को जो है कुत्ते ने वास्तव में अटैक भी किया है। तो ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो, इसलिए प्रशासन है जो पूर्णतः ध्यान दे और इस चीज़ का सुधार करे और इस परिवार को भी जो है रियायत जैसी दी जा सकती है वैसी दी। बिल्कुल मोहनलाल जी, जिस प्रकार से कुत्तों ने बकरियों को शिकार बनाया, तो कहीं न कहीं जो घर के आसपास के जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि वो भी उन आवारा कुत्तों का शिकार जो है वो बन जाए। हाँ, पूरी संभावना बनी रहती है ये। तो इस संभावना को टालने के लिए प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि जो ये बिल्कुल नज़दीक अड्डा रोडी है, इस अड्डा रोडी को यहाँ से हटवाया जाए। इस अड्डा रोडी को हटवाया जाना ही उचित है, तभी ये कुत्ते यहाँ से अपनी जगह छोड़ेंगे। वरना यहाँ कम से कम 2000 से ऊपर की संख्या में कुत्ते बैठे रहते हैं, कभी भी ये किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इतने मतलब आवारा कुत्तों की जो संख्या है यहाँ पर, जैसे कि आप बता रहे हो कि 2000 के लगभग जो आवारा कुत्ते हैं, तो क्या पूर्व में भी इस गाँव में इस प्रकार की घटनाएँ घटी है? तो क्या ऐसी घटनाएं घटी है तो कभी प्रशासन ने इनकी सुध ली है या किस प्रकार से एक्शन में रहा है प्रशासन? पहले इस तरह की घटनाएं वास्तव में काफ़ी घटी हैं। पिछले साल मैंने देखा था कि इसी ढाणी के अंदर कुछ जो है पशुओं, बकरियों वगैरह को, बड़े पशुओं को भी उन्होंने मान लो क्षतिग्रस्त किया था और मारा था। और साथ में ये ढाणी है जगदीश जी की, इसमें भी इस तरह की घटना की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई सूझबूझ नहीं ली, न किसी समाज से भी नहीं ली।
तो इस वजह से मान लो ये घटनाएं जो है बार बार होती रहती हैं। इस बार प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन ने एक्शन भी लिया है। मौके पे तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब ने तहसीलदार जी को और पटवारी जी को अवगत करवाया, तो पटवारी जी मौके पे पहुंच गए हैं, डॉक्टर साहब भी पहुंच रहे हैं इस मौके का मायना करने के लिए। अच्छा मोहनलाल जी, एक समाज सेवी होने के नाते निश्चित तौर पर आज आप यहाँ पहुँचे हुए एक अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके इलाके में, आपके आसपास में अगर इस पर घटनाएं घटती है तो वहाँ पर जाना, उनकी सुध लेना। तो अब सरकार से क्या कुछ मांग है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? मैं सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि इस परिवार का जो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान को पूर्णतः से भरपाई करवाए, ताकि ये परिवार जो है अपनी आजीविका चला सके। क्योंकि इस परिवार ने लोन उठा करके ये बकरियां खरीदी थी ताकि अपना परिवार जो है भरण पोषण कर सके। अब ये इनको इतनी बड़ी क्षति पहुंची है, तो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए सरकार की तरफ से पूरी सहायता दी जाए, तभी बात बनेगी। शुक्रिया मोहनलाल जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मोहनलाल जी नायक ने बताया है कि ये जो घटना घटी है गरीब परिवार के साथ, एक किसान परिवार के लिए बड़ी घटना है। क्योंकि इस प्रकार से जो आवारा कुत्तों का जो आतंक है, वो जब ऐसे मतलब पशुओं को जो नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस इलाके में रहने वाले आम जनता, जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यदि इस पर लगाम नहीं लगती है, इस पर प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है, तो आने वाले समय में इन आवारा कुत्तों का जो शिकार हो, वो बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। तो अब मोहनलाल जी नायक ने कहा है कि सरकार से उचित मुआवजे की मांग करते हैं, ताकि सरकार जो है वो इस परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करे, ताकि जो लोन लेकर जो बकरियां खरीदी है, सही मायने में इस पीड़ा पर जो है वो मरहम लगे। तो मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी मौजूद है, और आपको बता दूं जिस परिवार के साथ की घटना हुई है, उस परिवार में ये आए हुए हैं, रात से रिश्तेदार हैं इनके। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ पूरी घटना हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ, जिस पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था, उनको इन्होंने बचाया था, और क्या परिस्थिति थी। तो सर की नाम थोड़ा पूरा नाम? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जी राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र सिंह जी, केड़ा पिंड है थोड़ा? 33 जीबी है जी, तहसील विजयनगर। ठीक है। जिवें गल करिए तो इत्थे थोड़ी की रिश्तेदारी है, तुसी कदों आए सी इत्थे? ये मेरा सोहरा परिवार है जी। ठीक है जी। कल मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਜੀ, ठीक है। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 3:15 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ठीक है। ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ, ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦੋ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵਾਈ ਕੰਧ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਛਡਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੰਨੀ ਗਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ठीक है। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਬਚਾਇਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ठीक है। ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਉਮਸ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਢਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद है। अच्छा क्या नाम है सर आपका? जसवीर सिंह। नमस्कार सर जी। 3 बजे की जो घटना बताई जा रही है, तो किस प्रकार, क्या आप उस समय जग रहे थे या कैसे आपको पता चला? आप पे भी हमला हुआ है?
हाँ जी, मैं जग रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हुए थे। हम 4 बजे, लाइट नहीं थी सर, बैठे थे, जगे हुए थे। उस टाइम जब कुत्तों ने हमला किया, 15-20 कुत्ते थे, हमला किया। जब मैं सीधा दीवार से कूद कर उनके पास गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। कुत्तों ने मेरे पे हमला किया, मेरे नाखून नुखून मारे। पीछे से मेरे जीजा जी आए, उन्होंने मेरे को बचवाया, और पापा जी और मम्मी जी, इन्होंने परिवार में सारे आए, उन्होंने मेरी को बचाया। फिर बकरियों को हम उठा के इधर लाए। बकरियां 3 मौके पे मर गई, बाकी ये बैठी है, अभी तक घायल है फुल। यानी गनीमत है कि वो मौके पर आप सचेत नहीं रहते, तो हो सकता है आवारा कुत्तों का जो शिकार है वो आप भी होते। हाँ जी सर, ये शिकार मैं होता, और इसीलिए ये कहते हैं ये हड्डा रोड़ी यहाँ से हटानी चाहिए। कल को आज चल बकरियों का तो मुआवजा मिल जाएगा, और बंदों का कौन मुआवजा देने वाला है? बंदों का कोई मुआवजा नहीं है, ना ही कोई मोल है बंदों का। इसीलिए ये हमें हल होना चाहिए, ये हड्डा रोड़ी हटानी चाहिए यहाँ। बड़ा सवाल जो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि बकरियों पर जो आज हमला हुआ है, बकरियों का मुआवजा भी मिल जाएगा, बकरियां जो है वो और भी खरीदी जा सकती है। लेकिन यदि इस प्रकार से जब लोगों पर हमले होंगे, बच्चों पर अगर हमला होगा इस प्रकार से, तो उनका मुआवजा कौन देगा और किस प्रकार से एक जान की जो कीमत है वो पूरी होगी? क्योंकि जब व्यक्ति ही चला जाएगा तो उस परिवार के पीछे कौन रहेगा? तो एक बड़ा सवाल प्रशासन के लिए है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, एक स्थायी समाधान इसका हो कि इस प्रकार से जो मतलब जो ग्रामीण इलाका है उसके पास में ये जो हड्डा रोड़ी है ये कितनी जायज़ है, इस पर निश्चित तौर पर गौर करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि यहाँ का दृश्य दिखाया जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बकरियाँ जो यहाँ पर इस समय भय के माहौल में ये घायल अवस्था में है। अभी इनकी स्थिति कैसी है कैसी नहीं, ये तो डॉक्टर बताएंगे। बाकी अभी बेसुध पड़ी है बकरियाँ, जिनमें बताया कि 4-5 बकरियां मर चुकी है और 7-8 जो बकरियां हैं वो घायल है। लेकिन एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा नुकसान, एक बड़ा नुकसान है जिसे झेल पाना भी बड़ा मुश्किल है। इस पर निश्चित तौर पर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ गुरमेल सिंह जी पटवारी जो मौजूद है, जो मौके पर अभी तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आए हैं। पटवारी जी, किस प्रकार से आपको सूचना मिली, किस प्रकार से एक्शन लिया आपने? नमस्कार रमेश सर, पत्रकार जी। मैं मौके पर सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचा। अच्छा। और आकर देखा कि रामकरण सिंह प्रीतम सिंह के यहाँ पे कुछ बकरियां मरी हुई हैं। तो 3 बकरियां तो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और 8 बकरियां अभी तक घायल हैं। ठीक है। और मैंने सूचना कर दी है प्रशासन को भी, और जिस प्रकार से भी इनकी सहायता मिलेगी सरकार को लिख कर भेजेंगे, प्रस्ताव बना के भेजेंगे, इनको मुआवजा दिलाया जाएगा। तो किस प्रकार का परिवार है पटवारी जी, कैसा परिवार है? क्या सही मायने में वास्तव में ये जो नुकसान है ये इनके लिए काफ़ी कुछ दुखद रहा है? वास्तव में दुखित रहा है। गरीब परिवार है, इनकी जितनी भी हेल्प होगी हम सहायता कराएंगे। अच्छा पटवारी जी, आज संडे का दिन था, कहीं ना कहीं एक दिन आपको मिला था कि इसने रेस्ट करें, लेकिन आपका संडे तो ये लगता है मुझे इस समस्या में गया। नहीं, राजस्व जो होता है वो छुट्टी के दिन भी चलता है, हर दिन काम करता है। तो इसके लिए तो पटवारी जी आपको सैल्यूट है। इस प्रकार के अधिकारियों को भी सैल्यूट है जो इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लेते हैं और मौके पे भी आते हैं। और जो जिस परिवार के साथ घटना हुई है कहीं ना कहीं उनको एक सांत्वना देने का प्रयास किया है, लेकिन मुआवजा जो है वो सरकार देगी। और निश्चित तौर पर जो सरकार है वो इस पर ध्यान दे और ऐसे परिवारों को मुआवजा दे, ताकि जो इनके साथ घटना घटी है कहीं ना कहीं वो उससे मतलब जो है वो उनको हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।